जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज ये नई वीडियो आपके लिए आ चुकी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जिस भाई का लोन चल रहा है अनसिक्योर्ड लोन, भाइयों अब आपके लोन माफ़ भी हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो। हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि 2025 में हमारे लोन के साथ क्या होगा। और भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जो शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। भाइयों, आपने लोन लिया और लोन की किस्त नहीं भरी और आपके साथ जो प्रॉब्लम आप इस समय फील कर रहे हो वो भाइयों आप अकेले नहीं हो। इसमें बहुत सारी जनगणना है जिसके अंदर नाना करते कई हज़ारों नहीं कई लाखों लोग होंगे जो इस समय लोन को डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है, अगर हम लोन की किस्त टाइम पे नहीं भरेंगे तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है और हम इस लोन ट्रैप से कैसे निकलें। लोन ट्रैप में लोग ऐसे फंस गए, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन ले लिया, दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन ले लिया और तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड ले लिए, क्रेडिट कार्ड की आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रिकवरी वालों का कि आप हमारी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके रिश्तेदारों में फ़ोन करेंगे और आपके परिवार में फ़ोन करेंगे और आपके घर पे पुलिस लेकर आएंगे, आपके नाम का वारंट जारी होगा, आपके हम एसेट को उठा लेंगे, हम आपकी गाड़ी ले जाएंगे, हम आपका बंगला अपने पास रख लेंगे, हर तरह की आपकी प्रॉपर्टी की कागज़ हम अपने पास रख लेंगे। रिकवरी एजेंट जो आपको बोल रहे हैं और आपको ऊपर जो आपके ऊपर मानहानि और आपके ऊपर जो प्रताड़ना बना रखी है उन्होंने, तो भाइयों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपने लोन लिया, लोन लेना कोई कानूनी अपराध नहीं है। लोन लिया आपने अपने सिविल के आधार पर और सिविल के आधार पर आपको लोन मिला जो कि आपका सिविल 750, 720, 730 इतना सिविल स्कोर वालों को लोन मिलता है। सरकार ने एक नया फैसला लिया है जो कि अगर आप ये सोचो, पहले आप लोग 4 लोन अनसिक्योर्ड लोन आप 4 लोन ले सकते थे, लेकिन अब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो आप जैसे लोगों को जो लोन लेते हैं 2 लोन तक की ही अनुमति दी है, जो कि 2 लाख तक की अनुमति दी गई है। 2 लाख का लोन जो आपको मिलेगा, चाहे आप एक बैंक से लें चाहे 2 बैंक से लें, चाहे वैसे तो आपको इस समय 2 ही बैंकों से लोन लेने की अनुमति दी जा रही है सरकार के द्वारा। जब से 4 कंपनियां बैन हुई हैं, DMI फाइनेंस, नावी फाइनेंस ऐसे और आशीर्वाद है, इसके अंदर और भी नाम है जुड़े हुए, जो कि इस समय बैन होने की वजह से सरकार ने और ज़्यादा कड़े फैसले ले लिए हैं। अब लोन माफ़ कैसे हो रहे हैं लोगों के? लोग देखो भैया, आपके ऊपर जो ये रिकवरी वाले इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर कर रहे हैं आपके ऊपर, भाइयों सबसे बड़ी बात है आप इस मेंटल प्रेशर से सबसे पहले बाहर निकलिए, क्योंकि लोन ना चुकाना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर रखा। भाइयों आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो भाइयों घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, पड़ोसी भी साथ नहीं दे रहे, यार दोस्त भी साथ नहीं दे रहे, आप अकेले पड़ चुके हो। आप अकेले इसलिए पड़ चुके हो क्योंकि इस लड़ाई को आपको अकेले लड़ना है। देखो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, लोन आपका माफ़ कैसे होता है। भाइयों देखो सबसे पहले आपने एक लोन लिया जिसकी आपने किस्त टाइम से नहीं भरी, पहली किस्त बाउंस हुई, दूसरी किस्त भी बाउंस हुई, तीसरी किस्त भी बाउंस हुई। जैसे ही आपका अकाउंट तीसरी बारी में NPA में गया, आपके पास जैसे ही आपका अकाउंट NPA में जाता है, NPA में जाने के बाद आपके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, भाइयों आपकी जो कार्रवाई NPA में जाने के बाद सिर्फ वो सारा का सारा खाता आपका रिकवरी एजेंट के पास चला जाता है। बैंक अपनी तरफ से आप लोगों को भगोड़ा घोषित भी कर देता है और आप लोगों के साथ एक जो रिश्तेदारी होती है वो ख़त्म कर देता है और आपके सिविल को इतना डाउन कर देता है आप सोच भी नहीं सकते। आपका जो सिविल 750 था अब वो 300 पर भी आ चुका है और आपको इन फ्यूचर लोन भी नहीं मिल रहा। चलो भाइयों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लोन नहीं मिल रहा, अब इस टेंशन से हम कैसे निकलें। लोगों ने तो इस चीज़ का बवाल मचा दिया कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो भाइयों इसमें जेल नहीं है। देखो
अगर आप जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हो, सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, अगर आप जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हो, मान के चलें आप एक कंपनी का पैसा दे रहे हो और दूसरी का नहीं दे रहे हो, तो वो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो भाइयों इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरी पूरी। इसमें जो सिविल का मैटर रहता है, सिविल का मैटर एक बैंक के साथ नहीं रहता, हर बैंक के साथ आपका सिविल का मैटर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी भी एक कंपनी से लोन लेते हो, विदाउट सिविल स्कोर आपको लोन नहीं मिलता। आपको लोन जो मिलता है सिर्फ वो सिर्फ आपके सिविल के अधिकार पर मिलता है, सिविल के आधार पर मिलता है। और आपका पैन कार्ड उसमें जोड़ा जाता है, उसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ली जाती है, आपके फ़ोन का डाटा भी लिया जाता है, नोटिफिकेशन ऑन करवाई जाती है। अब आपने लोन की किस्त नहीं भरी, अब लोन की किस्त नहीं भरी है, अब आपके पास रिकवरी एजेंट जो हैं वो परेशान कर रहे हैं आपको। अगर अब ये सुन लीजिए लोन माफ़ कैसे हो सकता है, इसके लिए भाइयों अब ध्यान से सुनना, लोन किस तरह माफ़ होता है। अगर मान के चलो आपके ऊपर किसी रिकवरी एजेंट ने आपको प्रताड़ित किया, किस प्रकार प्रताड़ित किया, जिसे मान के चलो आपके पास दिन में 50-100 फ़ोन किए और आपकी गाली गलौज करी उन्होंने आपके साथ। भाइयों सबसे बड़ी बात है, रिकवरी एजेंट का जो काम है आपको गाली गलौज करना नहीं है, 1% भी गाली गलौज करना नहीं है। क्योंकि जो रिकवरी एजेंट हैं, पहली बात तो जो भी रिकवरी एजेंट आ रहे हैं विदाउट DRA सर्टिफिकेट के, दूसरा उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है, आपका एड्रेस है और आपका बैलेंस है कि आपका कितना बैलेंस रह चुका है। अगर उसके बाद वो तीसरी चीज़ के बाद वो चौथी चीज़ आपको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो भाइयों उसमें आप RBI को कंप्लेंट कीजिए सबसे पहले। क्योंकि RBI की सख्त जो रूल हैं वो आपको इन चीज़ों से बचा सकते हैं। वो किस प्रकार बचाएंगे, सबसे पहले आपने ट्विटर हैंडल पर जाकर उनको रिपोर्ट करनी है सबसे पहले कि जिस कंपनी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है। धोखाधड़ी तो देखो हम यही कहेंगे कि आपने जो आप एक तो कहते हैं ना, एक तो आप जानबूझ के लोन नहीं दे रहे, एक आपकी मजबूरी है आप लोन नहीं दे रहे। तो भाइयों कंपनी आपके जो थर्ड पार्टी पर आपका जो सारा डाटा भेज रही है, सबसे बड़ी बात ये है, चलो पहली बात तो रिकवरी जोन से चल रही है उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपको रोकनी है तो आपको RBI को कंप्लेंट करनी होगी। दूसरा आपको कंपनी को मेल करनी होगी। कंपनी को मेल करने के लिए आपको बहुत सा डाटा मिल जाएगा। आपको गूगल पर आपको हर कंपनी का एक सिक्योर जो सी इसकी जो ईमेल आईडी होती है जिसमें आप अपना तर्क रख सकते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर इस चीज़ में आप केस जीत जाते हो तो भाइयों कंपनी को इस चीज़ का मुआवजा भी देना पड़ सकता है, रिकवरी एजेंट के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपका लोन भी माफ़ हो सकता है इस प्रकार। क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट आकर आपके साथ मानहानि, आपको जो प्रताड़ित कर रहा है वो नहीं कर सकता जब तक आप इस चीज़ से सहमत रहेंगे कि भैया आपने कोई जुर्म नहीं कर रखा। अगर जुर्म के ऊपर सज़ा है लेकिन लोन ना चुकाना आपकी मजबूरी है, अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करोगे तो भाइयों कार्रवाई तब होगी अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करोगे। अगर आपके साथ कोई मजबूरी है तो भाइयों कंपनी से डायरेक्ट बात कीजिए, जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है। कोई भी NBFC कंपनी है, कोई भी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, आपका बैंक बैलेंस देखा जा सकता है। अगर आपका बैंक बैलेंस में पैसा पड़ा है 50-100 रुपया और आप जानबूझ का पैसा नहीं दे रहे तो भाइयों आपका डिफ़ॉल्ट है, इसमें बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और आपका बिल्कुल अकाउंट में माइनस में लोगों के पैसे जा चुके हैं जिनकी ECS लगी हुई थी, तो भाइयों जानबूझ के जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वालों के ऊपर कार्रवाई हो गई। लेकिन जिन्होंने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं किया, जिनकी मजबूरी थी, अब उनके आप इस प्रकार अपने कार्रवाई को आप आगे आपने अकेले ही लड़ना है इस चीज़ से। क्योंकि कोई भी साथ नहीं देता। हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए ही बनाते हैं कि आप लोग अपनी टेंशन को दूर कर सको। किस प्रकार टेंशन दूर करनी थी इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। भाइयों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर करना। और भाइयों डरने की ज़रूरत नहीं है, जो डरता है आखिर में उसका ही तबाह होता है, वही तबाही में जाता है। तो भाइयों डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।